नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की 2023 वाली भर्ती की फर्स्ट स्टेज कट ऑफ को लेकर कि भाई कितने नंबर पर सिलेक्शन हो गया था फिजिकल के लिए या फिजिकल के लिए बुलाया गया था। प्यारे भाइयों बहनों, देखिए रिजल्ट जब आता है एमपी पुलिस का, जब आप पेपर दे रहे होते हैं, जैसे ही आप एग्जाम सबमिट करते हैं तुरंत बाद आपको आपका स्कोर दिख जाता है। जैसे मेरा जो ऑन स्क्रीन स्कोर था वो 75 था, पर ये एक्चुअल स्कोर नहीं होता है, इसमें तो संशोधन होता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है भाई साहब, कुछ प्रश्न गलत होते हैं, डिलीट हो जाते हैं, कुछ प्रश्न जो है या इसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो स्कोर ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको अपना स्कोर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये जो मेरे नंबर है वो 72.91 है और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मेरे नंबर हो रहे हैं वो 77.07 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 77.07। और जो एक्चुअल नंबर थे वो कितने थे? 72.91 यही थे। हाँ, तो देखिए कंप्यूटर में ये आए थे, फिर जब क्वेश्चन गलत हुए तो ये बचे, उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर रहा वो फाइनली ये रहा। तो कुल जमा बात ये है कि इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका स्कोर कितना रहा है। ये 1-2 नंबर 2-4 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसके पीछे तर्क ये था कि पिछली भर्ती जो वन विभाग की हुई थी भाई साहब, उसमें एक लड़के के 100 में से 101 नंबर आ गए थे जो टॉपर है। अब आप अगर किसी से कहें, आपके घर परिवार रिश्तेदारों में या आस पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा हो जो उस समय बहुत 10-20 साल पहले पढ़ा हो, उससे कहें कि भाई एक लड़के ने एमपी टॉप किया है, उसके 100 में से 101 नंबर आए हैं, तो वो आप तमाचा मार देगा, क्यों मजाक कर रहे हो भाई, सुबह कौन सा नशा कर लिया। कट ऑफ देख रहे हैं हम। अच्छा, इसके लिए अलग से कट ऑफ नहीं जाती रिजर्व कैटेगरी में, जैसे महिलाओं के लिए या अन्य के लिए अलग से कट ऑफ नहीं जाती है, एक ही रहती है। तो पहले आपको नॉर्मल कट ऑफ में आना पड़ता है। देखिए यूआर, ओबीसी, जो क्रम लिखा है लिस्ट में उसी में लिखते हैं, यूआर, एससी एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये है 87% वालों की। 87% वालों के लिए अपन जो कट ऑफ बता रहे हैं, जो पिछली बार रही थी कट ऑफ। तो यूआर में कितनी रही थी? 79.72 कट ऑफ रही थी। एससी की रही थी 66.67। एसटी की कट ऑफ रही थी 57.85। ओबीसी की कट ऑफ रही थी 75.74 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही थी आपकी 71.28। ये कट ऑफ रही थी पिछली बार, मतलब जिनके भी इससे ज्यादा नंबर आए थे उनको बुला लिया गया था फिजिकल के लिए। अब आप अपने लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं कि भाई साहब आपके कितने नंबर आ जाएं। समझ ही सकते हैं कि मतलब अगर आप 80+ नंबर ला देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ नहीं गई थी। महिलाओं के लिए समस्या यही है ना कि शुरुआत में तो आपको लंबी छलांग ही मारनी है, तभी आप जो है क्वालिफाई होंगे, उसके बाद आपको महिला होने का या आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो पहले तो मेहनत बहुत है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जनरल कैटेगरी में जो 13% थे, जनरल में थे, ओबीसी में थे, तो यूआर में जो 13% थे उनकी कट ऑफ रही थी 75.12। और जो ओबीसी में यूआर वाले थे उनकी रही थी 72.77। लगभग 6,500 अभ्यर्थी इस लिस्ट में रहे थे। प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस वीडियो के पीछे का मूल उद्देश्य यही है कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, स्पीड टेस्ट लगाएं, उसमें आपका जो स्कोर रहे तो आप खुद का आकलन कर पाएं। ऐसा नहीं है कि समय कम है, अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो ये इतना समय पर्याप्त है। और समय सिर्फ आपके लिए कम नहीं है, कम है ज़्यादा है जैसा भी है, सबके लिए बराबर है, सब बराबर हैं। इसलिए आप जब मेहनत करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं तो उसमें कोशिश यही करें कि आपके 80% से ज़्यादा नंबर जो हैं आए। 80% का मतलब है, स्वाभाविक सी बात है, आपके 80+ नंबर आए।
भाई अगर इतने आ रहे हैं आपके, अभी आप प्रैक्टिस सेट लगा, आपके 82 आ रहे हैं, 81 आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं, इनको और ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिजिकल में आपको राहत मिलेगी। ये आपका ऐसा थोड़ी है कि बस क्वालिफाइड हो गया अब इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं भाई, बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके इससे कम रह रहे हैं तो हर हाल में आप उनको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बढ़ाने का प्रयास कैसे करें भाई? बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, जैसे आपके मान लो 70 नंबर आए हैं प्रैक्टिस सेट में, 70 में से आपको सारे प्रश्न तो आए नहीं होंगे, कुछ प्रश्न आपके तुक्कों सही होंगे, कुछ आपको ऐसे होंगे जो उंगलियों पर आ गए होंगे, कुछ में आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। तो जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं आप उनको छोड़ दें, उनको अलग लिख ले ऐसे टॉपिक को कि इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कि एक आध बार केवल रिवीजन भर करेंगे। जो आप जिनमें देर लग रही है, जिनमें आप फंस रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, और जो आपको आ ही नहीं रहे हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये आप अगर ट्रिक अपनाते हैं, अपना कर देख लीजिए यार, 7 दिन इस पर काम करके देख लीजिए। अगर असर ना दिखे तो फिर कहना मुझसे, मेरे विचार में तो असर जरूर दिखेगा आपको। कट ऑफ आपकी जो रही थी पिछली बार वो ये है, हर बार मतलब यही देखा गया है पैटर्न कि पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा ही रहती है। तो इस बार आपको क्या करना है कि इससे भी कम से कम 3-3, 4-4 नंबर प्लस ऊपर लेकर चलना है। प्लस माइनस नहीं कर रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस कह रहा, आपको +3 करके चल रहा है। मतलब यूआर में आप इसको 80 मान लेते पूरी तो 13 80, एससी में इसको 67 मान लेते तो कम से कम 70, एसटी में इसको 58 मान लेते हैं तो 61-62 नंबर, और ओबीसी में इसको मानते हैं अपन 76, तो आप मान के चलिए कि 80 नंबर, और ईडब्ल्यूएस में अगर आपको 72 है तो 75 नंबर आप ये स्कोर करके आइए भाई साहब। फिर आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। जो अभ्यर्थी पहले से ही फिजिकल की तैयारी करने लग गए हैं अच्छी बात है, पर आप उसमें इतना लीन ना हो जाना कि आप पेपर ही ना निकाल पाए, सबका सब धरा के धरा रह जाए। इसलिए जो पहला काम है पहले वही कीजिए। मेरी तो सलाह यही है, बाकी आप जैसे भी आपको ठीक लगे, जो आप सोचते हो। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।